नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव एकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। कहने का मतलब ये है कि एक ठोस बना हुआ है, तो उसमें एक अर्धगोला है, उस पर खड़ा हुआ एक शंकु है। तो यानी कुछ इस प्रकार से है कि एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु खड़ा किया गया है। तो ये है शंकु। अब उसने इसके आगे क्या बोला है हमसे, जिसकी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या कितनी दी है, तो उसने बोल दी है त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इसके बाद शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अब जो शंकु है ना, इसकी जो ऊंचाई है वो इसकी त्रिज्या के बराबर है। और त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो भाई ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कुल मिला के हमें दो चीज़ें दी हुई हैं। एक तो दी है त्रिज्या जो दी है 1 सेंटीमीटर, दूसरी ऊंचाई भी दी है, वो भी दी है 1 सेंटीमीटर। दोनों चीज़ें मिल गई हमें। अब इसके बाद मांगा क्या है? मांगा हमसे है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालो। भाई ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालना है। तो उसके लिए एक लाइन आएगी, वो लाइन लिख देते हैं। तो वो लाइन में क्या बनेगा, कुल मिला के मैं वैसे ही समझा दूं कि हमारे पास जो पूरा ठोस है, इस ठोस को दो चीज़ों से मिलकर बनाया गया है। एक तो अर्धगोला, ठीक है, एक तो अर्धगोला और दूसरा शंकु। तो दोनों से मिला के बनाया गया है। तो यानी कि दोनों का आयतन लेना पड़ेगा, तब जाके कुल ठोस का आयतन आएगा। तो हम लिख लेते हैं लैंग्वेज में। तो यहाँ हमने लिख लिया है ठोस का आयतन जो हमें निकालना है। तो दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो दोनों से मिलकर कुल ठोस का आयतन आएगा। अब हमारे पास जो जो सूत्र है वो लिख लेते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब जो जो मान है सारे पटक देते हैं इसमें। देखो 1/3 का 1/3 आ गया, पाई का मान रखना नहीं है हमें। आर का मान कितना है? 1 का स्क्वायर। एच का मान कितना है? वो भी 1 प्लस फिर 2/3 का 2/3 आ गया, पाई का पाई आ गया। आर का मान कितना है? 1 का क्यूब। आर का मान 1 है और उसका क्यूब, ठीक है। देखो 1 का क्यूब करो चाहे स्क्वायर करो, बनना तो 1 ही है। तो बचा यहाँ पाई। तो क्या बना यहाँ पर? 1 प्लस 2/3, यहाँ भी पाई है तो 1 का 1 बनेगा। तो यानी कि कुल मिला के 1 का पाई में कराओगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? पाई का 1 में करो तो पाई एकम पाई और नीचे 3 प्लस यहाँ भी देखो पाई का 2 में करो तो 2 पाई बटे 3। यहाँ साइड से कर देते हैं थोड़ा सा। दोनों तरफ बेस में 3 है। जब बेस में सेम नंबर होता है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, ऊपर वाले नंबर को जोड़ देते हैं। पाई है और 2 पाई है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 2 और 1। यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 पाई। नीचे कितना है? वो भी 3 है। 3 से 3 कट गया तो बचा अकेला पाई। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, जो पाई के पदों में चाहिए था और आया भी पाई है। इसी के साथ साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 1 यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।